हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक दो साल से जेकेएसएसबी की कोई मेजर रिक्रूटमेंट्स अनाउंस नहीं हुई, जिस वजह से काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं या जो भी अपडेट्स आ रही है टाइम टू टाइम, उसके लिए कैसे तैयारी करें, क्या सिलेबस उनको पढ़ना चाहिए, किस तरह का वो एक माइंडसेट लेके चलें कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब अगर जम्मू कश्मीर में लेनी है तो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स तो हमें ऑब्वियसली क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तो ही नौकरी आपको मिलेगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे अभी कोई फॉर्म नहीं निकला, ये अपना टाइम आप कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करके ऐसा जनरल सिलेबस में आपको आज बताने वाला हूं, आज डिस्कस करने वाला हूं। स्पेशली आप में से जो फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट है या आप फॉर्म वगैरह तो भर रहे हैं बट आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा किसी भी कारण से, तो ये सिलेबस जो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये सिलेबस इस टाइम में आप पढ़ लीजिए जब कोई फॉर्म नहीं निकला, महीना 2 महीने या जब भी 10-15 दिन, कभी भी जब भी फॉर्म निकलता है तो आप देखेंगे कि इस बार आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, वो ऐसा नहीं हो कि आज कोई फॉर्म निकले फिर मैं उसकी तैयारी करूं, वो नहीं हुआ फिर मैं एक और निकले उसकी तैयारी करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा साल एग्जाम देते रहने हैं, चाहे जेकेएसएसबी हो कोई भी हो, ताकि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो। और ये प्रॉपर तैयारी एक आपको करनी ही पड़ेगी जो सिलेबस में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे भी सिलेबस शेयर करूंगा, ये अभी रिसेंट आप लगा लो जेकेएसएसबी का लेटेस्ट सिलेबस है, तो आपको काफी बेनिफिट होगा अगर आप ये प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं। आप सबसे पहले ये चीज याद रखिए कि जो सिलेबस आपको पढ़ के रखना है उसमें से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज और कंप्यूटर, ये 5 कंपोनेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं एट एनी कॉस्ट। चाहे आपका अभी कोई फॉर्म निकला है भी यही पढ़ने, नहीं निकला है तो भी यही पढ़ने। अब सर अगर हमारा अभी कोई फॉर्म नहीं निकला है, हम तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें, मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा 90% डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए जीके की, आपको 2 सेक्शंस तैयार करनी है। एक जिसमें इंडिया का जीके रहेगा, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन रहेगा जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, प्लस जे एंड के का जीके आपको हर तरह के पेपर में पूछा जाएगा, चाहे वो 10th लेवल पेपर हो, 12th लेवल पेपर हो, ग्रेजुएशन लेवल पेपर हो, जेकेएसएसबी, राइट। अब इंडिया का जो जीके आपको पढ़ना है उसके साथ कौन से टॉपिक्स करने हैं वो ये है। देखने में आपको कम लग रहे होंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें कंटेंट रहता है। इसके साथ एक चीज़ और आपको आज मैं क्लियर करूंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं पेपर में, कुछ एग्जाम्स में होता है कि जीके आपकी 20 नंबर की आ रही है, किसी में 15 नंबर की आ रही है, किसी में 30 नंबर की आ रही है, वो पेपर पे डिपेंड करता है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे जब भी आप जीएस पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो जीएस को इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि आपको किस तरह का पेपर देने जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इसी सेक्शन की, मान लो ये कोई एक पेपर है, उसमें जीके मान लो 30 मार्क्स की है या 20 मार्क्स की है, एवरेज एक एग्जांपल लेते हैं 20 नंबर की, ठीक है। इस 20 नंबर में आपको ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे जिसमें आपकी हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के बारे में है, इकोनॉमी के हैं, कुछ एग्जाम्स में आजकल पॉलिटी भी आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे, एवरेज भी अगर आप लगाओ 20 नंबर लेके चलो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मुझे इसके इतने क्वेश्चन आने, इस टॉपिक के इतने आने, तो एक एवरेज लेके चले। मान लो कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी 4 कंपोनेंट में अगर हम जीएस को डिवाइड करें, आप लगा लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 3 से 4, 3 से 4, इस तरह का इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। यानी कि आपको हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन पेपर में जो आने हैं उसको पढ़ने के लिए बच्चे केएस लेवल तक की जीएस पढ़ रहे हैं, और जीएस इज नेवर एंडिंग, पढ़ते जा रहे हैं, जीएस पढ़ते जा रहे हैं, सारा टाइम जीएस को लगा रहे हैं। एट द एंड पता चलता है पेपर में कि ये तो सर 4 नंबर के क्वेश्चन आए। महीनों आप जीएस पढ़ने में वेस्ट कर देंगे और नंबर आपको 4 लेने हैं हिस्ट्री से, 4 आपने पॉलिटी के। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका, क्या होना चाहिए कि जिस पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें कितनी वेटेज है उसको समझो पहले, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी आज तक 10 बार पढ़ ली, पेपर के 5 भी क्वेश्चन हमसे नहीं निकल रहे, आने 5 क्वेश्चन है, पढ़ रहे हम 6-6 महीने लगा के, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ये टॉपिक्स आपके सामने एक बार आप भी देख सकते हैं। ये हो गया इंडिया का जीके प्लस थोड़ा सा अदर पोर्शन। अब इसके अलावा आ जाता है जे एंड के का जीके।
J&K का जीके जो आपको पढ़ना है ये हर पेपर में सेम रहेगा, इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर आप फ्री हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा आपको इस पूरे जीके को पढ़ने में। जैसा मैंने पहले बताया, मान लो 20 नंबर का आता है, 7 कंपोनेंट है, एवरेज भी आप लगाओ 3 से 4 क्वेश्चंस भी अगर एक टॉपिक के हम लेके चले, हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, राइट। ये हो गया J&K का जीके। जीके की 2 सेक्शंस मैंने आपको बताई। साइंस में इसमें कवर नहीं कर रहा, साइंस मैं वीडियो का एंड में आपको बताता हूँ क्या करना है। आ जाओ फिर आप अगली सेक्शन जो कि इंग्लिश, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन जो JKSSB के पेपर्स की रही है आज तक, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आप देख लो, सबसे इजी सेक्शन जो है आपकी रहती है दैट इज इंग्लिश। काफी सारे बच्चे इंग्लिश को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आपकी डेली रीडिंग हैबिट अच्छी है, इंग्लिश आप अच्छे से समझ लेते हैं, आप थोड़ा बोलते भी हैं, नहीं भी बोलते हैं, अगर आप डेली लाइफ में आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे, कुछ भी पढ़ रहे, JKSSB का इंग्लिश आप आराम से निकाल लेंगे, इसकी आपको गारंटी है। तो 20 नंबर अगर कहीं मान लो किसी पेपर में इंग्लिश आ जाती है तो यू हैव टू अटेम्प्ट मिनिमम 16 से 18 क्वेश्चन, क्योंकि आप इजिली कर भी लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं क्या क्या आपके सामने है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर सेक्शन पे। पिछले काफी आप एग्जाम्स देखो JKSSB के, कंप्यूटर आपको हर पेपर में देखने को मिले, ऑलमोस्ट हर पेपर में, जिसमें आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स में आपको बेसिक्स पूछा जा रहा है, कंप्यूटर का पर्टिकुलर टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा एक फैक्चुअल, कुछ एग्जाम्स में फैक्चुअल पूछा गया, बिल्कुल जैसे पंचायत सेक्रेटरी का पेपर है, वन ऑफ द इजीएस्ट कंप्यूटर सेक्शन। अगर उसमें मान लो 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए हैं, 25 क्वेश्चन जितने भी आए हैं, उसमें से आप आराम से 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे, इतना इजी क्वेश्चन आए थे वहां, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कंप्यूटर का सिलेबस जो है ये आपको हर पेपर में काम आना है। अब अभी लेटेस्ट पेपर आपको कौन से देखने को मिल सकते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी जेके पुलिस के बारे में बताया था, जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी एसआई, जिसका आप न्यूज पोर्टल्स पे अलग अलग पे अपडेट्स भी देख रहे हैं कि हाँ इसका फॉर्म निकल सकता है, अलग अलग वैकेंसीज। जेकेपी कांस्टेबल की 4022 वैकेंसी सुनने में आ रहा है, आपने भी देखा होगा। तो उसके लिए भी तैयारी करियर सक्सेस में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सिमिलर सिलेबस, एक ही सिलेबस आप पढ़ के 10 तरह के पेपर दे सकते हैं। ये अप्रोच 2024 में आपको काम आएगी। अगर आप सोचें कि नहीं सर अभी ये फॉर्म निकला है मैं उसकी तैयारी करूंगा, फिर अच्छा उसमें नहीं हुआ, कोई पता नहीं पेपर कब होगा, अब मैं अगली तैयारी करूंगा, नया फॉर्म निकला उसका वेट करेंगे 2-3 साल फिर तैयारी करूंगा, इससे होगा क्या कि आपकी सिलेक्शन में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आप एक ही पेपर पे डिपेंड रहेंगे पूरा साल, जिस वजह से आपका रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं आएगा। क्लासेस में स्पेशली हम बच्चों को साथ साथ बता रहे हैं, जैसे परसों एक फॉर्म निकला आपका CHSL का, हम सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये फॉर्म भरिए। इसका वीडियो भी मैंने चैनल पे डाला था। क्यों भरेंगे, इसका पेपर होगा जुलाई में, अभी इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 7 मई को। इसका बेनिफिट आपको इस पेपर में JKSSB में क्या होगा, आपका मैथ्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, रीजनिंग, इंग्लिश, यस और कंप्यूटर जो आपको चाहिए सब प्रिपेयर हो जाएगा, सिर्फ J&K का जीके छोड़ के। यानी कि JKSSB का फॉर्म अभी कोई निकला भी नहीं, लेकिन आपने और किसी एग्जाम की तैयारी करने के चक्कर में JKSSB भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इस अप्रोच से आप इस साल कम से कम 10 से 12 एग्जाम्स देंगे तो जाके आपकी कहीं सिलेक्शन होगी। आप जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं, आपको भी नहीं पता आपने कहां सिलेक्ट होना है, राइट। तो अगर हमें पहले ये चीज क्लियर है, आप हो सकता है आप SI की तैयारी करें, आप जूनियर असिस्टेंट लग जाए, आप हो सकता है कांस्टेबल की तैयारी करें, आप JK आप SSC CHSL में सिलेक्ट हो जाए। इसलिए कहने का मतलब ये है, एक बार पूरी तैयारी आपने अच्छे से कर ली और सिंसियरली कर ली तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। फ्रेश बैच करियर सक्सेस का जो स्टार्ट किया गया है जनरल कोचिंग, जिसमें आपके 10 तरह के पेपर कवर होंगे, एक ही बार प्रिपरेशन आप करो, 3 से 4 महीने की ड्यूरेशन रहती है इसकी, डेली 2 से 3 घंटे क्लास चलेगी। फ्रेश बैच जो हमने इस हफ्ते स्टार्ट किया है, बैच का टाइम है 3 बजे का, कुछ सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज और 1 साल की वैलिडिटी भी। यानी कि अगर एक बार आप तैयारी कर लेते हैं, कल को अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं भी होता या बीच में कोई फॉर्म नहीं निकलता या आपने पेपर नहीं दिया, 1 साल में एक बार आप दोबारा पढ़ने भी आ सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉलिंग नंबर आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं 9419145317। अपकमिंग जो एग्जाम्स है JKP कांस्टेबल SI आपको सुनने में आ रहा होगा। इसके अलावा हर साल जो पेपर होते हैं बैंक SSC के और भी बहुत सारे, CDS हो गया, बहुत सारे FCAT का पेपर, ये सारे आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। डेमो क्लासेस भी आप ले सकते हैं,
J&K में सिर्फ एक ही ब्रांच है हमारा करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। मंडे को आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच में, कुछ सीट्स अवेलेबल है और भी अपकमिंग बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी है, वहां से आप चेकआउट करके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सिलेबस में वापस। यही सिलेबस आपको मल्टीपल जगह पे देखने को मिलेगा। अब चलते हैं आपकी सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं जिसपे आपका पूरा पेपर डिपेंड रहता है, सिलेक्शन आपकी जो करवाने वाली सेक्शन है। आई विल बी टेकिंग रीजनिंग सेक्शन इन जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। ये सभी टॉपिक्स अगर आप देखें, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने में अराउंड 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स। लेकिन प्रैक्टिस इसकी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आपको जल्दी से बिना पेन लगाए आंसर निकालने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे 15 नंबर की रीजनिंग है किसी पेपर में, हो सकता है हर एक टॉपिक से एक एक 2-2 क्वेश्चन पूछे जाए, कभी कभी किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, जीके, जीएस, इंग्लिश, कंप्यूटर और रीजनिंग, कुछ टॉपिक मैथ्स के जो है लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, उसके अलावा डिस्काउंट्स, ट्रेन्स, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मेंसुरेशन, ये वाले जो मैथ्स के टॉपिक हैं ये आपको आने चाहिए। क्योंकि कुछ पेपर जेकेएसएसबी के ऐसे रहते हैं जिसमें मैथ नहीं आता, जैसे पटवारी का पेपर, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का पेपर। लेकिन कुछ पेपर है जेके पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, इन एग्जाम्स में मैथ आता है। तो कहने का मतलब जब आपने तैयारी करनी ही है, एक ओवरऑल प्रिपरेशन करें ताकि आपको कहीं ना कहीं वो काम आए और बार बार आप हर साल नए नए फॉर्म का वेट ना करें। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है जेकेएसएसबी का, इसकी एज लिमिट 40 साल है। अब होता क्या है, बंदा तैयारी तो शुरू करता है, बंदा कहता है चलो एक बार नहीं हुई, 40 साल थोड़ी हो गए, हम फॉर्म तो निकल ही जाएगा। उस चक्कर में आपके साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे वेस्ट होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर वो जो टाइम चला जाएगा वो आपका वापस नहीं आएगा। इस चीज का आज आपने ध्यान रखना है। एक तो फॉर्म निकलने का वेट नहीं करना, दूसरा जो आपके सामने अभी पेपर है उसकी तैयारी करो। चाहे आपकी मर्जी है एसएससी में सिलेक्ट होने की नहीं होने की, आपकी तैयारी तो हो ही रही है। अदरवाइज कौन आपको घर में रोज बोलेगा कि भाई पढ़ो। लेकिन अगर आपको पता है हर दूसरे महीने कोई ना कोई मेरा पेपर है, अब ऑब्वियसली प्रिपरेशन उसकी करेंगे। तो ये भी एक राज है जल्दी सिलेक्शन लेने का। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप खुद देखेंगे 1 साल में आप में क्या डिफरेंस आता है, और ये नहीं कि फॉर्म का वेट करते रहे। अब काफी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन में कहाँ फॉर्म निकलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अभी लेटेस्ट अप्रैल महीने में, जैसे आप भी जानते हैं इलेक्शन शुरू होने वाला है, जस्ट सेकंड, हाँ, अभी 8 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है, 8/4/2024, इस महीने की बात कर रहा हूं, एक नया रिक्रूटमेंट अनाउंस हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2024, जिसमें 3700 से ज्यादा वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाली है। इसकी 12th क्वालिफिकेशन है, 12th पास बंदा भी बच सकता है। यानी फॉर्म तो निकल रहे हैं, अगर किसी को कोई डाउट है उनका क्लियर कर देते हैं। प्लस इसका एग्जाम कंडक्ट होना था जून में, लेकिन अब इसका एग्जाम होगा जुलाई में। हाँ, महीना 1.5 महीना आगे पीछे एग्जाम डेट्स हो सकती है, लेकिन आप बोलें कि रिक्रूटमेंट नहीं आएगी तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने ही है। पिछले महीने 1-1.5 महीना पहले एसएससी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला था, उसकी वीडियो भी हमने डाली थी। अब उस टाइम किसी ने तैयारी शुरू की होगी तो अभी तक आधे से ज्यादा आपका सिलेबस भी कवर हो गया होगा। पॉइंट क्या है, रुकना नहीं। आप एक बार पेपर देके 6-7 महीने कुछ नहीं करेंगे, वो सारा आप जीरो भूल जाएंगे, तो ऐसे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। इन चीजों को फॉलो करिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन निकाल पाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आप सभी के लिए फ्रेश बैचेस की डिटेल्स भी मैंने बता दी। लाइव क्लासेस जो है करियर सक्सेस की, नायब तहसीलदार वगैरह जो भी अपकमिंग जेके पीएसआई कांस्टेबल, सभी पे डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं 9419145317 पर, या विजिट करें मंडे ऑनवर्ड्स करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। कल बैसाखी का त्योहार है, आप सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।